नमस्कार दोस्तों। अगर मैं आपसे कहूं कि धरती के 4.5 बिलियन ईयर्स के इतिहास को अगर हम एक 24 घंटे की घड़ी यानी 24 आवर क्लॉक मान लें, तो हम इंसान यानी मॉडर्न ह्यूमंस इस धरती पर रात के 11:58 और 43 सेकंड पर आए हैं। जी हाँ, हमारे अस्तित्व को धरती के इतिहास में 2 मिनट भी पूरे नहीं हुए हैं, लेकिन इन चंद पलों में हमने आग की खोज की, पहिया बनाया, पिरामिड खड़े किए और चांद पर कदम रख दिया। लेकिन सवाल यह है कि आखिर ये सब शुरू कैसे हुआ? क्या हम वाकई बंदरों से बने हैं? अगर हां, तो आज के बंदर इंसान क्यों नहीं बन रहे? आज के इस वीडियो में हम 60 लाख साल पुराना एक टाइम ट्रैवल करेंगे, अफ्रीका के घने जंगलों से लेकर आज के मॉडर्न शहरों तक की कहानी। आइए जानते हैं मानव उत्पत्ति की पूरी कहानी। सबसे पहले एक बहुत बड़े मिसकंसेप्शन को दूर करते हैं। लोग अक्सर कहते हैं कि इंसान बंदरों से विकसित हुए हैं। ये तकनीकी रूप से गलत है। सच ये है कि हम बंदरों से नहीं, बल्कि हम और बंदर, खासकर चिंपांजी, एक ही पूर्वज यानी कॉमन एंसेस्टर की संतान हैं। करीब 60 से 70 लाख साल पहले अफ्रीका में एक प्रजाति रहती थी। किसी वजह से ये प्रजाति 2 समूहों में बट गई। एक समूह जंगलों में ही रह गया, जो आगे चलकर चिंपैंजीज और बोनोबोज बना, और दूसरा समूह जंगलों से बाहर निकला, जिसने एक अलग रास्ता चुना। ये रास्ता था इंसान बनने का। लेकिन ये बदलाव हुआ क्यों? वैज्ञानिक बताते हैं कि उस समय ईस्ट अफ्रीका का मौसम बदल रहा था। घने जंगल खत्म हो रहे थे और उनकी जगह ले रहे थे बड़े बड़े घास के मैदान, ग्रासलैंड्स। हमारे पूर्वजों के लिए पेड़ों पर रहना अब सुरक्षित नहीं था। भोजन की तलाश में उन्हें जमीन पर उतरना पड़ा, और यहां हुआ इवोल्यूशन का सबसे बड़ा चमत्कार, बाइपेडलिज्म, यानी 2 पैरों पर चलना। 1974 में वैज्ञानिकों को इथियोपिया में एक कंकाल मिला, जिसे नाम दिया गया लूसी। ये ऑस्ट्रेलोपिथिकस प्रजाति की थी। लूसी पूरी तरह इंसान नहीं थी, उसका दिमाग छोटा था, लेकिन वो 2 पैरों पर सीधा चल सकती थी। सीधा चलने का फायदा यह हुआ कि अब उनके हाथ खाली थे, चीजों को उठाने के लिए और बाद में हथियार बनाने के लिए। समय का पहिया आगे बढ़ा। करीब 25 लाख साल पहले हमारे पूर्वजों के दिमाग का आकार थोड़ा बड़ा हुआ। यहां एंट्री होती है पहले होमो प्रजाति की, होमो हैबिलिस यानी हैंडीमैन। इन्होंने पत्थर के टुकड़े तोड़कर नुकीले औजार, स्टोन टूल्स बनाना शुरू किया। ये सुनने में साधारण लग सकता है, लेकिन उस समय ये एक टेक्नोलॉजी रेवोल्यूशन से कम नहीं था। इससे वे जानवरों की हड्डियों को तोड़कर बोन मैरो खा सकते थे, जिससे उन्हें हाई प्रोटीन मिला और उनके दिमाग का विकास और तेजी से हुआ। अब आता है इतिहास का सबसे महत्वपूर्ण मोड़। लगभग 18 लाख साल पहले आए होमो इरेक्टस। ये दिखने में काफी हद तक हम जैसे थे। इनके पास 2 सुपर पावर थीं, आग और घूमना। आग, इन्होंने आग पर काबू पाना सीख लिया था। आग का मतलब था सुरक्षा, गर्मी और सबसे जरूरी पका हुआ खाना, कुक्ड फूड। पके हुए खाने को पचाना आसान था, जिससे सारी एनर्जी पेट की जगह दिमाग को विकसित करने में लगने लगी। घूमना, होमो इरेक्टस पहले ऐसे मानव थे जो अफ्रीका से बाहर निकले। ये एशिया और यूरोप तक फैल गए। जब हमारे पूर्वज दुनिया भर में फैल रहे थे, तो अलग अलग वातावरण की वजह से वे अलग अलग प्रजातियों में बदल गए। यूरोप के ठंडे इलाकों में वे बने नियांडरथॉल्स। ये हमसे ज्यादा ताकतवर थे, इनका दिमाग भी बड़ा था और ये बर्फीले तूफानों में भी जिंदा रह सकते थे। एशिया में डेनिसोवान्स थे, यानी उस वक्त धरती पर सिर्फ एक तरह का इंसान नहीं था, बल्कि इंसानों की कई प्रजातियां एक साथ रह रही थी। सोचिए, कैसा लगता होगा दुनिया को अपने ही जैसे दूसरे इंसानों के साथ साझा करना। और फिर करीब 3 लाख साल पहले अफ्रीका के किसी कोने में, शायद मोरक्को के पास, एक नई प्रजाति का जन्म हुआ। दिखने में ये बहुत ताकतवर नहीं थे, ना ही इनके पास बड़े नाखून थे, लेकिन इनके पास एक खास चीज थी, इनका प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स यानी दिमाग का अगला हिस्सा। ये थे होमो सेपियंस, यानी हम।
करीब 70,000 साल पहले होमोसेपियंस ने अफ्रीका से बाहर निकलना शुरू किया। लेकिन जब वे यूरोप और एशिया पहुंचे तो वहां पहले से ही नेएंडरथल्स और दूसरे मानव मौजूद थे। तो फिर बाकी सब कहां गए? हम अकेले कैसे बचे?